ये मैंने आज आपको एक पीपीटी सेंड की है, मगर हमारा जो लेक्चर है वो दूसरा है। इसको जस्ट हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे हमारे चलेंगे। तो वर्ड, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिशनल ग्रामर में वर्ड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज और इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव यू अ सेंस। जो आपको सेंस दे उसी को हम वर्ड कहेंगे। हर ग्रुप ऑफ लेटर को हम वर्ड नहीं कहेंगे कि भाई एबीसी में से जो भी अपने वर्ड लेटर्स उठाए कोई वर्ड बना दिया मगर वो मीनिंग नहीं दे रहा, तो इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बस और कुछ नहीं होगा। तो वर्ड आपको जो कंप्लीट मीनिंग दे दैट विल बी कॉल्ड वर्ड, ठीक है ना। जो आपको कंप्लीट सेंस दे कि हाँ यार इसका कोई मतलब है। ओके, words can be clarified according to their actions meaning but it is challenging to define। ये आपको पता है क्योंकि words जो है वो sound से भी बनता है और verbal form भी होती है उसमें। ओके, verb is a symbol, ठीक है ना। वो आपको पता है, हमने verb बनाना, कल word बनाना हमने सीखा था। हम अपने नेक्स्ट नीचे चलते हैं। ओके ओके, ये हमने कल एक चीज़ थोड़ी सी डिफाइन की थी कि वर्ड फॉर्मेशन होती कैसे है। तो देखो, वर्ड फॉर्मेशन बताता है लेटर ऑफ अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, ए से लेके जेड तक, जिसमें 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवेल कॉन्सोनेंट, 26 जो लेटर्स होते हैं। फिर उन लेटर्स कुछ कॉन्सोनेंट में से लिए, कुछ वोवेल में से लिए, एक दो वोवेल में से लिए, फिर हमने वर्ड बना दिए। जैसे कि अमेजिंग, मोबाइल, अहमद, अली, ये सारों के सारों में इनमें कुछ कॉन्सोनेंट हैं तो कुछ वोवेल हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन को हम जो है वर्ड कहते हैं, मगर वो जो सेंस दे। ये चीज़ हमने अभी बात की। फिर हमने ये देखा कल के किस तरीके से वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है, कि अ वर्ड हैज वेरियस फॉर्म्स टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो है ना उसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जब वो यूज होता है। अ वर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि ब्राइटनेस हमने कल पढ़ा, नाउन था। फिर ब्राइट वर्ड ब्राइटनेस से ही मिलता जुलता है। एन एस खत्म कर दिया तो एडजेक्टिव बन गया, फिर उसमें ई एन लगा दिया तो वर्ब बन गया, और अगर ब्राइट के आखिर में एल वाई लगाया तो वो एडवर्ब बन गया, और एन एन एस लगाया तो वो नाउन बन गया, यानी रोशन। ब्राइट यानी रोशन, तो यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे रोशन, यहाँ पे रोशन करना, यानी यहाँ रोशनी से, ठीक है ना। इस तरीके से तो उसकी मीनिंग भी चेंज हुई, ये हमने कल पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने इसका ये पढ़ा, जैसे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, कैटेगराइज देयर रोल्स फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। ये वर्ड को क्लासिफाई करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं कि वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है। एक वर्ड जो है वो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पूरा जो भी जितने भी हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे नाउन हो सकते हैं। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। ये जितने हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच कोई भी नाउन हो सकता है। ये चीज़ कल हमने पढ़ी थी। ओके राइट, चले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है। नाउन यानी चीज़ें, लोग, आइडियाज़, एनिमल, फीलिंग्स, इन चीज़ों के जो नाम होंगे वो नाउन होंगे। कल हमने पढ़ा, इधर मैंने फीलिंग्स और एनिमल्स अभी नहीं लिखे थे, जस्ट मैंने आपको जो है एज एग्जाम्पल जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी। माइकल इज़ ए गुड बॉय, तो माइकल यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना। मेल ब्राउन इज़ द बेस्ट टी, ठीक है ना, तो मेल ब्राउन इज बेस्ट टी। इस तरीके से नाउन हो गया। प्रोनाउन हमने बताया था, प्रोनाउंस इज अ वर्ड और आर वर्ड्स यूज इंस्टीड ऑफ नाउन्स, जो नाउन की जगह पे काम हो, नाउन के फ्रेजेस की जगह पे काम आए, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो माइकल इज़ अ गुड बॉय, और बॉय या माइकल की जगह यहाँ पे हमारे पास ही आ गया, तो ही जो है वो माइकल की जगह पे आ गया। तो किस तरीके से ही जो है एक प्रोनाउन होके वो एक नाउन की जगह पे आ गया, तो ये हमने देखा। फिर हमने एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव जो है मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, किसकी, नाउन की बताता है एक सेंटेंस के अंदर, कि एक नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो भी वर्ड नाउन से पहले आए तो नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, या जो भी वर्ड नाउन से पहले आए नाउन की कोई क्वांटिटी बताए, कोई क्वालिटी बताए, उसे हम एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोडिफाई करता है, या मीनिंग के अंदर मोडिफाई का मतलब ये होता है कि उस नाउन के अंदर ना कुछ मीनिंग और ऐड करता है। मोडिफाई का मतलब ये है, या उसे बेहतर बनाता है, ये भी कह सकते हैं। डिस्क्राइब करता है यानी उस नाउन के बारे में आपको बताता है। तो ऐसा वर्ड जब भी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डॉटर से पहले ब्यूटीफुल आया, तो ब्यूटीफुल ने बताया कि एलेक्स जो है लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर्स, ठीक है ना। एलेक्स जो है अपनी खूबसूरत बेटियों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है अपने बच्चों से। तो पता है यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, पूर डॉटर्स भी लिख सकते थे भाई, जो उसकी पूर डॉटर्स हैं। या हम कहते हैं यंग डॉटर, जो उसकी जो सबसे यंग छोटी बेटी है उससे मोहब्बत करता है, बड़ी बेटी को पसंद नहीं करता अपनी। इट्स, ठीक है ना, हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नाउन से पहले वर्ड यूज़ करके आप उस नाउन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो वर्ड जो होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये यहाँ पे एक हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है। चलें, इसे हमने यहाँ पे कर लिया। ओके,
वर्ब हमने पढ़ा कि वर्ब इज अ वर्ब शोज एन एक्शन और एन ऑनगोइंग कंडीशन, इट इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ सेंटेंस। इसको हार्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो वर्ब होता है वही सेंटेंस की जान होता है, वही सेंटेंस को लाइफ देता है। अगर वर्ब ना हो तो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, एक सेंटेंस अपनी मीनिंग्स कंप्लीटली नहीं दे सकता। इसीलिए वर्ब इज कॉल्ड एज अ हार्ट ऑफ सेंटेंस, एज अ हार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट हर्ट। हर्ट नहीं कहना, हार्ट कहना। हार्ट कहते हैं दिल को, हर्ट कहते हैं तकलीफ पहुंचाने को। तो हर्ट और हार्ट में फ़र्क है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। जैसे एक वर्ड है ना, ओपन हार्ट सर्जरी, तो प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक करते रहे साथ साथ। तो ये मिस्टेक्स तकरीबन सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है ना। हार्ट, ओके। एडवर्ब्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब, ये हमने कल पढ़ा था कि एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की या अपनी वैल्यू जो है या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी मॉडिफाई करता है। वेरी लगा के या एडजेक्टिव में एल वाई लगा के, ये कल हमने चीज़ पढ़ी थी। जैसे कि अच्छा, उसके अलावा एडवर्ब जो है ना, ये भी बताता है कि ये चीज़ कहाँ हुई, कैसे हुई, ठीक है ना, ये भी एडवर्ब बताता है। जैसे कि मैं हमेशा, ऑलवेज, अब ये देखो, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आ गया, ठीक है ना। तो वो कैटेगरीज हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो हम ग्रामर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। जो एकेडमिक राइटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा खुद से भी पढ़ना स्टार्ट करें। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, यहाँ पे इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम थोड़ा ही कम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू नाउन्स इन रिलेशनशिप टू अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। ये कल बात मैंने कही थी, जो प्रीपोजिशन होते हैं या तो वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, इन है, ऑन है, आउट है, ठीक है ना, एट है, ये बताते हैं, या उनका रिलेशन बताते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई एम गोइंग टू फ्रांस, तो यहाँ पे जो टू है उसने रिलेशन बताया किसका, आई का और फ्रांस का, यानी मैं फ्रांस जा रहा हूँ, तो मुझे और फ्रांस को अगर किसी चीज़ ने जोड़ा है तो वो टू है, टू यानी की तरफ, ठीक है। तो फ्रांस इज इन यूरोप, ठीक है ना। अगर देखिए क्या है, फ्रांस यूरोप में, अगर मैं ये इन हटा देता, फॉर एग्जांपल ये जो इन है ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो फ्रांस यूरोप है, मगर फ्रांस यूरोप में है, फ्रांस इज इन यूरोप। तो यहाँ पे बताया कि इन ने बताया कि फ्रांस कहाँ है, यूरोप में। तो इन पोजीशन भी बता रहा है और साथ साथ फ्रांस का रिलेशन भी बता रहा है यूरोप के साथ। तो प्रीपोजिशनल जो वर्ड होते हैं ज़्यादातर वो आपस में वर्ड्स का रिलेशन बताते हैं या पोजीशन बताते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंजंक्शन, तो ये हमारा थोड़ा रह गया था, इसको थोड़ा सा हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अ कंजंक्शन कनेक्ट्स नाउन, ठीक है ना, नाउन फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ या स्टोरी लिखने के लिए, इनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और वर्ड भी आएंगे आगे चल के, एकेडमिक राइटिंग में सीखेंगे हम, ट्रांजिशन वर्ड्स, जो हमें ऐसे राइटिंग में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा काम आते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मगर वो कंजंक्शन की समझ लो एक किस्म की काइंड आप कह सकते हैं। चलें, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि जूलिया लव्स चॉकलेट एंड चिप्स, तो एंड ने क्या किया, जूलिया के पहले वाली बात को, इस सेंटेंस को और चिप्स को दोनों को जोड़ा। इसी तरीके शी लव्स पास्ता बट शी हेट्स पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे जो बट है इसने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा, इस सेंटेंस को भी जोड़ा और शी हेट्स पिज़्ज़ा इस सेंटेंस को भी जोड़ा, और ये बट ने काम किया। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर ब्रीफ एंड abrupt pauses in speech usually used for expressing emotions, यानी कभी भी जब हम अचानक अपनी ज़बान से किसी वजह से कोई अल्फाज निकालें, अचानक निकालें, कोई भी वर्ड हो सकता है, वो इंटरजेक्शन हो सकता है। मगर ज़्यादातर हम ऐसे वर्ड्स निकालते हैं जो वर्ड की तरह में दिखते हैं, मगर उनकी कोई मीनिंग, मतलब हम पर्टिकुलरली लिटरली उनकी मीनिंग नहीं होती, कॉन्सेप्शनल मीनिंग होती है उनकी। सामने वाला समझ जाता है कि आपने किस अंदाज में ये अल्फाज निकाला। जैसे कि एलिस दे हैव लॉस्ट द मैच, भाई मिसाल के तौर पे मैच चल रहा है, बहुत सीरियस मैच है, और अचानक मिसाल के तौर पे वो आखिरी बॉल होती है, या मिसाल के तौर पे उनके पास बॉल ज़्यादा होती हैं और जो है उन्हें कुछ रन ही चाहिए होते हैं बस, मगर विकेट एक होती है और वो विकेट हट जाती है, तो उससे क्या मैच हार जाते हैं बहुत। जैसे पाकिस्तान हो गया या कोई भी सेमीफाइनल से हार गया, तो हम कहते हैं अरे। अब ये वर्ड अड़े का जो हमने निकाला है ये एलएस वर्ड है, इंग्लिश में एलएस होगा। या ओ, आ, ओ शिट, ओ यू गॉट फेल्ड, मतलब आप फेल हो गए। तो ये वर्ड जो हमने अचानक निकाला
ये हमारे पास इंटरजेक्शन होता है। तो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स यूजली वी एक्सपेल फ्रॉम आवर माउथ ड्यूरिंग सडन इमोशंस, जब भी हमारे अचानक वाले इमोशंस होते हैं। चलें, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इन ही पार्ट्स में स्पीच को यूज़ करना सीखते हैं। आज हम एक्टिविटीज़ करेंगे और उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, ओके गाइस, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, फिर हम ये स्टार्ट करें। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है अभी तो कर लें, ताकि फिर हम आगे चलें। ओके, हाँ यस, मिसबा, आपको कोई क्वेश्चन है मिसबा? नो सर, ओके ठीक है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। एकेडमिक राइटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। मिस्टर अब्दुल हकीम जो हैं वो आज क्लास में हमारे पास साथ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मगर लेट्स सी, चलें देखते हैं वो आज क्यों नहीं आए। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है मिस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के आसरे में ना स्टूडेंट्स अक्सर क्लासेस मिस करते हैं। तो चलें, हमारे पास पहली एक्टिविटी है, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उनको हम यूज़ कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दी कैटेगरीज विच रिकॉग्नाइज अ वर्ड। ठीक है ना, एक वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कैटेगरीज होती हैं कि एक वर्ड क्या क्या हो सकता है, इन्हीं को हम यूज़ करते। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एक किस्म की निशानी होती है कि कोई वर्ड नाउन कैसे होगा, कोई वर्ड प्रोनाउन कैसे होगा, कोई वर्ड वर्ब कैसे होगा। तो ये है, और या कोई वर्ड कैसे प्रोनाउन बन सकता है या नाउन कैसे बन सकता है, या वो वर्ड जो है वो एडवर्ब वर्ब जो भी है वो बन सकता है। तो एक किस्म की पार्ट्स ऑफ स्पीच का यही काम है कि उस वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है सिंगर। ठीक है ना, सबसे पहले हम सिंगर को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखें ये वर्ड जो सिंगर है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। सिंगर का मतलब आपको पता है, जो गाना गाता है। आइडेंटिफाई द थ्री डिफरेंट नाउन्स। अब इसी वर्ड को यूज करते हुए हम इससे तीन और वर्ड बनाएंगे, जैसे कि ओपरा सिंगर। ठीक है ना, ऐसे सिंगर जो ओपरा थिएटर में सिंगिंग करते हो, रॉक सिंगर। ठीक है, और बैकअप सिंगर, वो सिंगर जो अक्सर बड़े सिंगर के पीछे गा रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास तीन वर्ड। अब इसी सिंगर आपका वर्ब भी बन सकता है, जैसे कि ई आर को हटा के हमने क्या लगा दिया, आई एन जी लगा दिया, तो सिंगिंग वर्ब भी बन गया, सिंग वर्ब बन गया। तो सिंगिंग से भी हो सकता है हमारा, मिसाल इस पे हम इसे हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि टू स्टार्ट सिंगिंग। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास आ गया टू स्टार्ट सिंगिंग। इस तरीके से हमारे पास आ गया टू एंजॉय सिंगिंग। देखें ये, ठीक है, यहाँ पे जो सिंगिंग वर्ड यूज हुआ है ना, ये नाउन भी है साथ साथ। ठीक है, इस चीज को भी जहन में रखें। सिंगिंग नाउन भी हो सकता है अगर वो टू के बाद इस्तेमाल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, मिसाल के तौर पे इज एम आर के साथ सिंगिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वर्ब है। पर वो बिल्कुल अलग आता है ना, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये सिंगिंग अब एक नाउन, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। या इसे आप एडजेक्टिव की भी कहीं ना कहीं कैटेगरी में डाल सकते हैं। या टू पार्टिसिपेट सिंगिंग, कि आप गुलकारी में, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करें। तो सिंगिंग यहाँ पे एक तो हमने देखा कि वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, फिर हमने देखा कि वो एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी चीज़ हमने देखी। चलें, फिर एडजेक्टिव, उसी सिंग वर्ड से हमने एडजेक्टिव देखा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मेथड, ठीक है ठीक है।
देखें वो स्पेसिफिक मेथड, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप किस वर्ड को कहाँ चेंज करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो अभी हमारी नेक्स्ट क्लासेस में होंगे। मगर अभी जो है हम सिर्फ एक ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं, किस तरीके से जो वर्ड हैं वो यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं। देखिए कुछ मेथड मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके आगे एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, ये मेथड होते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव एक और देखो, यहाँ पे आप तरीका सीख रहे हैं एक और चीज़ भी, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जब भी किसी वर्ड के साथ एबल लग जाए ना, एबल वो एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगे वो एडजेक्टिव होता है, एबल लगे वो एडजेक्टिव होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इट इज़ अ वर्केबल, यानी काम करने के लायक है, ठीक है ना। इस तरीके से हम एबल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वर्ड ज़्यादातर एबल हम लगाते हैं कोई चीज़ हम कर पाएँ, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। इट्स यूजेबल, ठीक है ना, हम अक्सर कहते हैं यूज़ के काबिल है ये, ठीक है ना। ओके, अब एबल वर्ड जो है सिंगेबल, यानी गाने के काबिल, ठीक है ना। एक्टिविटी, क्रिएट सेंटेंस यूजिंग सिंगेबल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैची सिंगेबल ट्यून, ऐसी ट्यून कैच करें, ठीक है ना। या कैची सिंगेबल ट्यून, ऐसी ट्यून जिसमें बंदा गा सके, ठीक है ना। कहते हैं ना इट्स नॉट अ सिंगेबल ट्यून, ये गाने वाली ट्यून नहीं है। ब्यूटीफुल सिंगेबल मेलोडी, ठीक है ना, यानी मेलोडी भी एक किस्म का म्यूजिक का टर्म ही है। तो एक खूबसूरत सिंगेबल मेलोडी, या सिंगल सिंपल सिंगेबल लिरिक्स। तो हमने देखे सिंगेबल से जो ना, यानी ऐसी लिरिक्स जिनको आप गा सकें, सिंगेबल लिरिक्स, गाने वाली, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, एडवर्ब सिंगिंगली, ठीक है ना। अब देखें, ही रिप्लाइड मी सिंगिंगली, ठीक है ना, उसने मुझे गाते हुए जवाब दिया, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, कि वो चीज़, कोई चीज़ कैसे हुई हो, ठीक है ना। इसे शी सिंगिंगली परफॉर्म द सॉन्ग, वो तो जाहिर सी बात है गाते हुए उसने सॉन्ग परफॉर्म किया। ओके, ही सिंगिंगली हिट द हाई नोट, ठीक है ना। अच्छा, नोट यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे नोट भी होते हैं जो पियानो वगैरह में हम यूज़ करते हैं, जब पियानो बजाते हैं तो उसमें नोट्स वगैरह होते हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, देखें किसका आंसर है। इसलिए मैं आपकी बात जो है नहीं समझा, थोड़ा सा आप इसे एलेबोरेट करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये दो तरीके से जो ना हम सीखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वर्ड हैं, एक तो हमें इनकी ट्रिक पता होती है कि किस तरीके से हम क्या क्या वर्ड लगा के बनाएंगे। ये तो मैं आपको जो है, अभी जो हमारी एकेडमिक राइटिंग की सफिक्स प्रीफिक्स और एफिक्स की क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वर्ड बनते कैसे हैं, ठीक है ना। अभी हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस क्लास में आपको और मज़ीद वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से इन वर्ड्स के ऊपर काम करती है, ताकि आपको समझ में तो आए पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ क्यों करते हैं। तो उन क्लासेस में आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ये वर्ड्स बनते हैं, किस तरीके से इन वर्ड्स के आगे और पीछे जो ना हम कुछ नए वर्ड्स लगाए, कुछ नए लेटर्स लगा के, सफिक्स प्रीफिक्स या एफिक्सिस लगा के किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से हम एक नाउन से एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से एडवर्ब, या जो ना एक जो ना वर्ब किस तरीके से बना सकते हैं, या वर्ब से एडवर्ब हम कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। अभी जस्ट हम आइडेंटिफिकेशन और रिकग्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्स को, कि किस तरीके से वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया हम ले रहे हैं, थोड़ा हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि वर्ड किस तरीके से यूज़ होते हैं। और मैं साथ साथ इनकी आपको मीनिंग्स भी बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि वर्ड की मीनिंग भी देखो यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग बन रही है साथ साथ। चलें, ओके, सिंगिंगली, ठीक है ना, गाते हुए। ओके, सिंगिंगली हमारे पास हो गया, ठीक है ना। ही वर्कड सिंगिंगली, उसने काम किया गाते हुए, ठीक है ना। शी वॉज कुकिंग इन द किचन सिंगिंगली, ठीक है ना, यानी वो गाते हुए किचन में कुकिंग कर रही थी। देखिए सिंपली कितना अच्छा वर्ड बन गया, ऐसे अक्सर करते हैं लोग, ठीक है ना। और मोस्टली जो ना लोग वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, वॉशरूम जो ना बाथरूम सिंगर, ठीक है ना, अक्सर लोग गाने गा रहे होते हैं।
मोस्टली हम कहते हैं ऐसे लोगों को, कहते हैं ना कि देर इज लॉक नहीं है, तो कहते हैं भाई चलें आप जो ना वो गाना गाते रहें और नहाते रहें ताकि बाहर वालों को पता चले कि यू आर इन साइड द बाथरूम, आप वॉश कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को पता चले कि इन साइड इज देयर समवन। और अक्सर मूवीज़ में भी ये चीज़ देखते हैं। सो ही वॉज टेकिंग बाथ सिंगिंगली, ठीक है ना, गाते हुए जो ना वो बाथ ले रहा था, गुसल ले रहा था। ओके, सिंगिंगली हमारे पास ये आ गया। ओके, यहाँ पे प्रीपोजिशन सिंग अलोंग वर्ड हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ। यूज प्रीपोजिशन टू डिस्क्राइब द लोकेशन और रिलेशनशिप ऑफ अ सिंग लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, द सिंग अलोंग टुक प्लेस इन द पार्क, दे ऑर्गेनाइज अ सिंग लॉन्ग विद फ्रेंड्स। अब सिंग लॉन्ग एक किस्म का इवेंट आप कह सकते हो, ठीक है ना, कि सिंग लॉन्ग जो है ना वो हुआ पार्क में, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है ना दोस्तों के साथ एक सिंग लॉन्ग अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। सिंग लॉन्ग एक इवेंट, ठीक है ना, रिगार्डिंग टू सिंगिंग मे बी। ओके, अच्छा ये हमारे पास हो गया। ये वर्ड्स हमने कर लिए किस तरीके से। और हमारे पास कंजंक्शन भी, सिंग एंड डांस, ये वर्ड भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। क्रिएट sentences using conjunction to connect ideas related to sing and dance. For example, they love to sing and dance. At the same time, she can both sing and dance. ठीक है ना, तो sing हमारे पास कंजंक्शन में इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो आप भी कर सकते हैं। प्रोनाउन सिंगिंग पार्टनर, वो तो जाहिर सी बात है आगे आप फिर उसके साथ शी, अभी तो ये नाउन है, ठीक है, मगर जब हम इसे यूज़ करेंगे, एक फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया, सेकंड टाइम हम उसकी जगह शी यूज़ करेंगे। इस मिसाल के तौर पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल शी फाउंड अ सिंगिंग पार्टनर, यहाँ पे आ गया सिंगिंग पार्टनर। अब यहाँ पे शी आ गया। या अब मिसाल के तौर पे इसरा वाज हर सिंगिंग पार्टनर, शी सिंग्स वेरी स्प्लेंडेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे शी मैंने यूज़ किया वर्ड कि वो किस तरीके से खूबसूरत। यहाँ पे क्या है कि शी फाउंड ए सिंगिंग पार्टनर, उसने एक सिंगिंग पार्टनर ढूंढा। अब यहाँ पे दे परफॉर्म टुगेदर, यहाँ पे दे वर्ड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगिंग पार्टनर को भी और शी को भी। अब ये दो लोग हो गए, जब भी दो लोग होंगे और वो थर्ड पर्सन होंगे, प्रोनाउन का एक टर्म है थर्ड पर्सन। वो देखिए, फर्स्ट पर्सन आप जो बात कर, मैं अब बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी आई या वी। सेकंड पर्सन आपसे बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन है क्योंकि यार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं जिस भी चीज़ से, किसी भी इंसान से बात करूँगा, सेकंड पर्सन होगा और वो मेरे लिए यू होगा, जिसमें आपको बार बार आप कह रहा हूँ, यानी आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में बात की जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब हमने इन दोनों को, अगर हम अलग अलग बोलें, इसको शी बोल सकते हैं, उसको शी यही बोल सकते हैं, मगर जब हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे, यानी वो। तो उन दोनों ने परफॉर्म किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके, यहाँ पे वाओ, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और एक्साइटमेंट रिलेटेड टू सिंगिंग। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हम अक्सर कहते हैं वाह कितना अच्छा गाना है, अल्लाह माफ़ करे, मगर ये हम कहते हैं। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स एक और एक्टिविटी है, ये अच्छी एक्टिविटी है, इसमें आपको यही देखें वापस, नाउन लाइट वर्ड है ना। अब लाइट में आप और नाउन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि लाइट से रिलेटेड सिमिलर वर्ड लैम्प है या सन लाइट है, ठीक है ना, ब्लू लाइट, डिम लाइट, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। ओके, आई होप वाईफाई इज वर्किंग। ओके, वर्किंग। ओके, वर्ब एक्टिविटी। अब यहाँ पे लाइट जो है उसके लिए भी हम कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओके, लाइटनिंग एज अ वर्ब। ओके, हाँ लाइटनिंग है, ई एन आप लगाएंगे ना, देखिए ई एन जिस वर्ड के साथ ज़्यादातर लगता है वो ज़्यादातर वर्ब होता है, ये निशानी आप याद रखें। तो आप बना सकते हैं, अगर आप ब्राइट जैसा आ गया तो ब्राइट के साथ आपने ई एन लगा दिया, ब्राइटन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लाइट के साथ एक और वर्ड हम इल्यूमिनेट यूज़ करते हैं, इग्नाइट यूज़ करते हैं, ब्राइटन यूज़ कर सकते हैं। ओके, एडजेक्टिव, create a sentence using three different adjectives related to light: the dim, radiant, dazzling. Okay, wait. Okay, ये हो गया हमारे पास। और एडवर्ब लाइट कैसे यूज होगा, द रूम लिट अप सडनली, सडनली जो है वो हमारे पास एक एडवर्ब है। शी स्माइल ब्राइटली, लाइट में देखो वर्ड यूज हुआ है ब्राइटली, है तो लाइट से रिलेटेड वर्ड, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो फिर आपको जो है ना सिनोनिम्स पता होने चाहिए। और ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। कंजंक्शन प्रीपोजिशन, द मून लाइट शोन थ्रू दी
ट्रीज, ये तो सिमिलर सिनोनिम वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मूनलाइट जो है वो ट्रीज के थ्रू जो है ना वो चमकती है, ठीक है ना, या चमकी। ओके, कंजंक्शन, द स्टार्स ट्विंकल्ड एंड द मून कास्ट अ सॉफ्ट ग्लो। ग्लो भी एक किस्म का लाइट से रिलेटेड वर्ड है, ट्विंकल्ड भी है, और प्रोनाउन में लाइट आप कह सकते हैं, यूज़ हो सकता है प्रोनाउन में। किसी भी वर्ड में जो ना वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड लाइट यूज़ कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप सेंटेंस में से आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि लाइट एक प्रोनाउन है, नो, प्रोनाउन इट्स है, ठीक है। इट्स किसकी जगह आया है? सन की जगह आया है। द सन सेट एंड इट्स लाइट। और देखो सन जो है ना डूबता है तो उसकी जो लाइट है गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लाइट कहीं भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये थी एक डिफरेंट एक्टिविटी, और जो ऊपर वाली एक्टिविटी थी वो हमने ये देखा कि एक वर्ड में से दूसरे वर्ड कैसे बनाते हैं, वो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। ये सेकंड एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं कि एक वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज़ कर सकते हैं, मगर वो एज अ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रहा, वो उन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज़ हो रहा है। मगर ऊपर जो हमने बनाए थे वो एज अ पार्ट ऑफ स्पीच हमने बनाए थे, जैसे कि सिंग, गाना, सिंगर, ठीक है ना, गाने वाला, या सॉन्ग, ठीक है ना, या वो वापस हमारे पास वो नाउन हो गया, और सिंग जो है वो वर्ब है, सिंगिंग वो हमारे पास एडजेक्टिव भी है और साथ में वर्ब भी है, सिंग एबल वो हमारे पास जो है वो एज एडजेक्टिव है, सिंगिंगली वो हमारे पास जो है वो एडवर्ब है। तो ये चीज़ हमने ऊपर वाले इसमें देखी थी सिंगिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन सिंग अलोंग कि किस तरीके से एक वर्ड में से दूसरे वर्ड बन सकते हैं, या एक वर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज होगी और उसकी थोड़ी मीनिंग चेंज होगी, मोस्टली वो सिमिलर ही होता है। तो ये चीज़ हमने ऊपर फर्स्ट एक्टिविटी में देखी, और सेकंड एक्टिविटी में हमने ये देखा कि एक वर्ड जो है आप दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप उनके सिनोनिम यूज़ करके कर सकते हो, या थोड़े से और वर्ड ऐड करके उस वर्ड को ऐड करके कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास आज की एक एक्टिविटी होगी, दो एक्टिविटी होगी। अब जो थर्ड एक्टिविटी है ना वो आपके लिए है। आप एक वर्ड लें और फिर उस वर्ड को डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करें। जैसे कि एक वर्ड आपने लिया, आपने कहा कि ये नाउन है, अब मुझे आप उसका प्रोनाउन भी बताएं। चलें, प्रोनाउन नहीं होगा उसका, क्योंकि प्रोनाउन जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा लिमिटेड प्रोनाउन है, ठीक है ना, आई वी यू दे ही शी इट, ये प्रोनाउन से, तो नाउन कोई भी उसका प्रोनाउन मोस्टली नहीं होता ज़्यादातर, मगर वो कन्वर्ट हो सकता है, वो आप कर सकते हो कन्वर्ट। जैसे कि किसी लड़के को हम ही में कन्वर्ट कर दें, किसी लड़की को शी में, इस तरीके से किसी नॉन लिविंग को हम इट में, बहुत सारे लोगों को दे में। बहरहाल यहाँ पे तो मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, मगर एक ऐसा वर्ड, ये तो हो गया नाम, तो नाम तो हमारे हमारे यहाँ पे नहीं, मैं एक वर्ड कह रहा हूँ, एक वर्ड आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपने देखना है। कि एक वर्ड है, नाउन है, तो वो फिर वर्ब कैसे हो सकता है, क्या वर्ब हो सकता है, और उसी का आप मुझे एडजेक्टिव दें, उसी का आप मुझे एडवर्ब दें, और उसी का आप मुझे प्रीपोजिशन दें, या आपसे जितने पार्ट ऑफ स्पीच उसी से रिलेटेड मिल रहे हैं वो आप मुझे दें कि सर अगर ये वर्ड, ये इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी होगी इसी वर्ड की तो ये एज एडजेक्टिव कहलाएगा, इस वर्ड की स्पेलिंग अगर ऐसे लिखी होगी तो एडवर्ब कहलाएगा, इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी होगी तो ये नाउन कहलाएगा। ये आप कोई भी एक वर्ड ढूंढें और उसको जो ना मुझे आप बताएं सिंपली, तो हम जो ना चेक करेंगे कि आपने कौन सा वर्ड चूज़ किया है, और आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि एक वर्ड कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ होता है, और किस तरीके से एक वर्ड अपनी कैटेगरी चेंज करता है। सिंग था वर्ब, वो सिंगर बन गया, तो सिंग वर्ब से कैटेगरी चेंज हुई, नाउन बन गया, ई आर लगा, नाउन बन गया। ये चीज़ हमने देखी। तो किस तरीके से एक वर्ड अपनी कैटेगरी चेंज करता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चला जाता है, ये चीज़ हमने देखी। तो अगर जस्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सिंग है, मैं इतना लिखूँ सिंग, तो अब ये सिंग जो है यहाँ पे एक वर्ब है, सिंग यानी गाना, मगर मैंने ई आर लगाया तो ये बन गया हमारे पास नाउन। तो देखो किस तरीके से कैटेगरी चेंज हो गई। इस तरीके से ई आई एन जी लगाया तो वापस जो है ना वो हमारे पास वो एज अ वर्ब हो गया। और अगर मैं सिंग के आगे ए बी एल लगाऊं तो एडजेक्टिव बन जाता है, अगर सिंगिंग के आगे एल वाई लगाऊं तो वो एडवर्ब बन जाता है, अगर सिंग के आगे अलोंग लगाऊं तो वो हमारे साथ प्रीपोजिशन बन जाता है। तो किस तरीके से एक वर्ड अपनी कैटेगरी चेंज करता है एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में, और देखो इनकी मीनिंग चेंज होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंग यानी गाना, सिंगर यानी गाने वाला,
सिंगिंग यानी गा रहा, सिंगिंग, इंग जब भी आ जाए इसकी मीनिंग होती है रहा, आई एन जी की मीनिंग होती है रहा। सिंगिंग गा रहा, ड्रिंकिंग पी रहा, इज लगा देंगे पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग, ठीक है ना, सिर्फ ड्रिंकिंग लगेंगे तो पी रहा। तो किस तरीके से, सिंग एबल गाने के काबिल, ठीक है ना, इस तरीके से। सिंगिंगली गाते हुए, ठीक है, देखिए मीनिंग भी चेंज हो गई, एल वाई लगाया तो गाते हुए, सिंग एबल लगाया तो गाने के काबिल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मीनिंग भी चेंज होती है वर्ड्स के साथ साथ, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। और ये एक्टिविटी मैंने आपको एक छोटी सी दी है, ये आप करें, और इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली परफॉर्म करने के बाद आप मुझे जो वो सेंड करें, ताकि फिर हम उसका चेक भी करें। और आज वो कैब की जिन्होंने क्लास ली है, प्लीज़ वो अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। वो कैब की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह उसको थोड़ा हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने, क्योंकि उसकी जो हमारे पास स्टोरेज बन रहा है वो ज़्यादा हाई बनता है, तो उसको कंप्रेस करने के बाद ही आपको सेंड करेंगे, ताकि आप भी डाउनलोड कर पाएँ इजीली, और हम भी इजीली आपको वो सेंड करें। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।